नमस्ते सभी को। तो आप लोगों के इतने 3 दिनों के जो भी प्रश्न होंगे, जो भी शेयरिंग होगी, जब श्याम भैया कंटिन्यू करेंगे तो उसको हम लोग लेंगे। अभी तो इतने दिनों में क्या हमने समझा संवाद को लेकर के, उसको थोड़ा ब्रीफ कर देने का काम मुझे करना है कि 3 दिनों का थोड़ा एक समराइजेशन हो जाए कि क्या हमने अभी तक बात करी। तो संवाद को लेकर के हम जो बात कर रहे हैं ना, उसको देखेंगे मूल रूप से तो जब भी हम लोग वो अब चर्चा करते हैं ग्रुप डिस्कशन, उसमें जब हम लोग घूमते हैं हर ग्रुप में, तो एक कॉमन चीज़ हर ग्रुप में दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग जाता है कि ये जो संवाद का तरीका हमको यहाँ सीखने मिल रहा है, वो हमारे जो हथियारों का एक बॉक्स है उसमें एक हथियार और ऐड हो गया कि सामने वाले को कैसे अपनी बात में मनवा लेना है ना। कि भी मैंने ये सोच लिया है कि घर में हमको ये करना है, अब मैं क्या टेक्निक ऐसी सीख लूँ संवाद की कि जिससे घर में वैसा ही हो। कि मैंने तय कर लिया है कि ज़िंदगी में क्या करना है, परिवार में क्या करना है, डिसीजन मेरा तय है। अब मैं संवाद का कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूँ, कोई ऐसी टेक्निक ढूंढ लूँ कि जिससे मैं मनवा लूँ सामने वाले को कि हाँ ऐसा ही करना है। लेकिन मैं आप ही से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है संवाद का पर्पज़ ये है क्या? नहीं है ना। लेकिन मैं दूसरा प्रश्न भी पूछूँ कि हम संवाद शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं ये भाव आ जाता है कि नहीं आ जाता है कि कैसे हमारी बात में सामने वाले को मनवा ले, हम कैसे कन्विंस कर ले। तो जितने भी हथियार हमारे पास थे लॉजिक के, गुस्सा करने के, नाराज़ होने के, ये करने के, वो करने के, उसमें एक ऐड हो गया आत्मीय संवाद का एक नया हथियार है सामने वाले को मनवा लेने का। तो जब भी हम इस प्रैक्टिस को शुरू करें, सबसे पहली बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है मेरे अपने लिए भी, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि हम ये ध्यान में रखें कि ये जो तरीका है वो मेरी बात मनवाने का तरीका नहीं है। ये तरीका ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात में सामने वाले को कन्विंस कर दूँ। ये तरीका देखेंगे क्या है, प्रेम पूर्वक आत्मीय संवाद करने का तरीका क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ ये है कि मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ, सामने वाला भी संबंध पूर्वक जीना चाहता है। जो भी काम हमको करना है संबंध के भाव से बात करके उसका तरीका हम लोग निकाल पाए। तरीका तो ये है कि मेरे अंदर जो भाव है संबंध का, कंपैशन का, करुणा का, इनके साथ स्नेहपूर्वक जीने का, उस भाव को मैं ठीक ढंग से जी पाऊँ, उस भाव के साथ मैं चर्चा को कर पाऊँ। पर्पज़ इसका ये है। ये मैनिपुलेशन की टेक्निक नहीं है, सामने वाले को बोतल में उतार लेने की टेक्निक नहीं है कि जो हमने तय कर रखा है पहले से कि ऐसा ही होना है फिर हम वैसा ही करवा लें। ये टेक्निक या ये जो संवाद है वो इस बात के लिए है कि सामने वाले को भी हम समझ पाए और अपना भाव भी ठीक ढंग से व्यक्त कर पाए, और दोनों मिल करके कोई ऐसी बात पर एग्री हो पाए जिसमें सामने वाले का भी शुभ हो, मेरा भी शुभ हो, उसका भी सुख सुनिश्चित हो, मेरा भी हो, उसकी भी ज़रूरत पूरी हो, मेरी भी ज़रूरत पूरी हो। जो देखेंगे भैया कह रहे थे कि आप सामने वाले की ज़रूरत को हायर प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। हायर पे नहीं भी रख रहे तो कम से कम दोनों की इक्वल तो देखें कि भाई आपकी भी ज़रूरत है, मेरी भी ज़रूरत है, दोनों कैसे पूरी हो। अभी होता यह है कि ज़रूरत तो मेरी ही पूरी होगी, है ना, आपकी ज़रूरत को कैसे हम आपको वहाँ से हटा के मेरी पे ला दें। तो ये उसके लिए नहीं सीखना है पूरा तरीका। यदि उस ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे तब तो मैं पहले ही कह दूँ कितनी भी मेहनत करेंगे सफल नहीं होंगे। क्योंकि 2-4 बार आप इस टेक्निक से सामने वाले को कम्युनिकेट करके मनवा भी लेंगे, 5वीं बार से तो उनको पता पड़ जाएगा कि ये एक नया हथियार सीख के ले आए हैं कहीं से, है ना। तो तरीका तो ये इस बात का है कि कैसे हम संबंध के भाव से सामने वाले के साथ जी सके। और मैं बार बार एक उदाहरण देते रहता हूँ कि मैं एक बारी एक जगह शिविर में ऐसे था, जैसे भैया शिविर ले रहे हैं और मैं उनके साथ में सीख रहा हूँ चीज़ों को, वैसे एक जगह पर मैं था तो किसी ने आके मुझसे कहा कि भैया ऐसे ही कुछ संवाद पे बात हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा और मेरा भाई का बोलना बंद है 13 साल से, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें कि हमारा बोलना बंद है, हमने स्वीकार लिया है। ठीक। तो उनकी उम्र मुझसे मतलब मेरे जितनी लग रही थी या मुझसे भी छोटे लग रहे थे, तो मैंने पूछा कि भाई उम्र क्या है आपकी? तो उन्होंने कहा 22 साल। तो मैंने कहा कि 22 साल की उम्र है और 13 साल से आपके भाई से आप बोल नहीं रहे हैं, मतलब लगभग 8-9 के थे आप तब बोलना बंद किया था, क्या कारण था? तो कह रहे भैया 13 साल पुरानी घटना है, छोटे बच्चे थे, क्या ही याद रहेगा क्या कारण था।
तो मैंने कहा कि फिर बात क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा यही तो कह रहा हूँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो वो रोज़ घर जाते थे, फिर दूसरे दिन आते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है ना भैया, आज शाम घर जाके थोड़ा देखिए ना कि दिक्कत है कि नहीं है, ईमानदारी से देख के आइए। तो वो गए घर शाम को, दूसरे दिन लौट के आए। लौट के आके कहे भैया दिक्कत तो बहुत होती है, दुख तो होता है। भैया की शादी भी हो गई, बेटा भी है उनका एक, मन करता है भाभी जी से कुछ बात करूं, उनके बेटे के साथ खेलूं, भैया से कुछ बात करूं, बट नहीं हो रही बात, दुख तो हो रहा है। तो मैंने कहा फिर दुख हो रहा है तो बात करके आए? तो नहीं करी। मैंने कहा क्यों नहीं करी बात? तो मैंने कहा ईगो है, 13 साल से बात नहीं कर रहे, अब ईगो है। और बात भी सही है भाई, कारण भी याद नहीं है कि बात क्यों नहीं कर रहे, तो क्यों बात नहीं कर रहे? जब झगड़े का मुद्दा ही नहीं पता है तो फिर मुद्दा क्या है? ईगो ही है। मैंने कहा ईगो है तो ठीक कह रहे, किसका है? तो कहे भैया का है। मैंने कहा क्यों ऐसा? तो बोले जब झगड़ा हुआ था तब भी वो बड़े थे, आज भी वो बड़े हैं, उनको नहीं समझ में आता छोटे भाई से बात करें। मैंने कहा इस बात को तो मैं डिनाई नहीं करता, बट थोड़ा ये भी तो देखिए कि आपका भी ईगो है कि नहीं है। तो कहे नहीं है मेरा तो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज फिर घर जा रहे, फिर घर जाके देख के आइए कि आपका भी ईगो है कि नहीं है। तो फिर शाम को घर गए, दूसरे दिन लौट के आए, बोले हाँ ईगो तो मेरा भी है। तो मैंने कहा अब ये दिख गया कि दुख है, ये दिख गया कि बात करनी है, ये दिख गया कि ईगो है, मेरा ही है, ये भी दिख गया, अब बात करके आए कि नहीं करें? तो बोले नहीं करी। मैंने कहा क्यों नहीं करी अब भी? तो बोले डर लगता है। मैंने कहा कि किस बात का डर लगता है? कि नहीं पता किस बात का डर लग रहा है, बट डर लग रहा है, कोशिश जब भी करने जाता हूँ बात करने तो डर लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने पास और टाइम है, देख के आइए किस बात का डर लगता है। तो फिर घर गए, लौट के आए और अच्छा जवाब ढूंढ के लेके आए कि डर इस बात का लगता है कि बात मैं शुरू करूँगा तो मैं हार जाऊँगा। 13 साल से ये जो बात नहीं कर रहे, अब मैंने बात शुरू कर दी, मतलब मैं हार गया, वो जीत गए। अब ये उन्हीं की कहानी है कि हम सबकी कहानी है? बात बंद हो जाती है, हम बात शुरू क्यों करने नहीं जाते? हमको डर लगता है कि हम बात शुरू करें मतलब हम गलत थे, तुम सही थे, तुम जीत गए, हम हार गए। मैं तो एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ, ये एक व्यक्ति जीते एक व्यक्ति हारे, ये युद्ध में होता है कि संबंध में होता है? युद्ध में होता है कि आप जीत गए युद्ध में तो मैं हार गया, मैं जीत गया तो आप हार गए। संबंध में क्या होता है? दो भाई 13 साल से बात नहीं कर रहे, कौन जीता कौन हारा? दोनों हारे। संबंध में या तो दोनों जीतते हैं या दोनों हारते हैं। हमको इतना भी नहीं ध्यान जाता कि ये युद्ध के नियम हम संबंध में लगा रहे हैं। बाप बेटे की बात नहीं होती, कौन जीता कौन हारा? दोनों हार गए। पति पत्नी की ठीक से बात नहीं हो रही, कौन जीता कौन हारा? दोनों हार गए। हमको ये देखने की ज़रूरत है कि यदि हमारी बात ठीक से हो नहीं रही है, हम दोनों हारे हुए हैं, बात कोई भी शुरू करेगा दोनों जीत जाएंगे। तो कैसे हम दोनों जीत जाए, कैसे हम दोनों संबंध में ठीक से जी सके, इसके लिए ये आत्मीय संवाद सीखना है, ना कि दूसरे को अपने अनुसार चलाने के लिए। कि नहीं, कि दोनों हम संबंध में कैसे जी पाए, जो हम दोनों ही चाहते हैं संबंध में ठीक से जीना, ये नहीं जी पा रहे हैं, कैसे वो बीच के सारे हर्डल निकल जाए, उसके लिए ये आत्मीय संवाद हमको सीखना है, ऐसा मुझे लगता है। तो सब भी संवाद सीखने जाते हैं तो मैं तो सबसे पहले ये यहाँ से, मतलब जहाँ से मुझे पकड़ में आती है बात, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि मुझे कभी कुछ भी बोलना होता है मैं क्यों बोलता हूँ। आप भी अपने लिए सोचिए ना, आपको कुछ बोलने का मन करता है, क्यों बोलते हैं? आप रूम में जिसके भी साथ ठहरे हैं उनके साथ यदि कुछ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? कोई नीड है आपकी, कोई नीड फील होती है तभी आप कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते वरना। आप बस में जा रहे हैं, बस में आपके बगल में कुछ बैठा है, उसके साथ आपको कोई नीड फील नहीं होती, आप 3 घंटे की जर्नी ऐसे ही कर लेते बिना बात करे, कर लेते कि नहीं? उसमें आप भी दुखी नहीं है, वो भी दुखी नहीं है क्योंकि वो नीड नहीं है, ये पकड़ पा रहे। लेकिन कोई नीड महसूस हो रही है कि मुझे मेरा थैला यहाँ रखना है, भैया थोड़ा आपका साइड में करिए ना, ये थैला रखने की नीड महसूस हो रही है तो हम बोलते हैं ना।
तो हमको ये देखने की ज़रूरत है कि मैं जब भी कुछ भी बोलता हूँ या बोलती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत महसूस होती है, कोई नीड महसूस होती है, तभी मैं कुछ बोलता हूँ। इतना ठीक है? तो एक स्टेप आगे पूछूँ। जब भी आप कुछ बोलते हैं, जितनी आपकी नीड है उतना ही बोलते हैं? जो आपकी नीड है वही बोल पाते हैं कि और भी बहुत कुछ बोल जाते हैं? और भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। होता है ना ये? इसी को हम कह रहे हैं कि जो नीड है वो काम की बात है, बाकी जो बोल रहे हैं वो कचरा है। अपने लिए दिखता है ये? दिखता है ना? यही दूसरे के साथ भी होता है। उनकी कोई नीड है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारा कचरा भी बोल ले रहे हैं। सुनने की कला जिसको कहते हैं, जिसको सुनने का आर्ट कहते हैं, उसका मतलब ही ये है कि वो जितना भी बोल रहे हैं उसमें से नीड को पकड़ ले, बाकी सबको छोड़ दे। मैं तो बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपको बहुत मेरे पे प्यार आ जाए और मुझे आइसक्रीम खिलाने का मन करे, कितना भी प्यार से कितना भी अच्छा आइसक्रीम लाएंगे, आइसक्रीम ही खाऊंगा ना, कप तो फेंक दूंगा ना, कप थोड़ी खा जाऊंगा। आप मुझे वेफर का, चिप्स का पैकेट ला के देंगे, वेफर ही खाऊंगा ना, पैकेट तो फेंक दूंगा ना। पैकेट खा लिया तो मूर्खता है, वो चुभेगा, लगेगा मुंह में, खून निकल जाएगा। ये जो दूसरा कह रहा है उसमें जो लेने लायक भाग है उतना ही लेना, बाकी का ले लेते तो अपने को ही हर्ट कर रहे कि नहीं कर रहे? ये कह पा रहा हूँ मैं? मुश्किल लग रहा है? वो यदि कह रहे हैं हमारे कमरे में आकर के कि आप एकदम बेकार व्यक्ति हो, हमको ये दिखना चाहिए कि कमरा इधर उधर फैला हुआ है, ये देख के वो इतना कह रहे हैं कि कमरा ठीक रखो। मैं ये ले लूँ कि ये मुझे बेकार कह रहे हैं, अब मैं हर्ट होऊंगा ही होऊंगा कि नहीं? और ये चीज़ प्रैक्टिस की है, सीखने से ही आती है। मैं एक अपना ही उदाहरण बताऊं कि मैं एक अपने ही परिवार के व्यक्ति से बात कर रहा था, है ना। उन्होंने एक बार ये कह दिया कि भाई आप तो वंदन, तुम तो मेरे मुद्दों पे ध्यान ही नहीं देते। ये सुनते ही मेरे मन में तुरंत लिस्ट आ गई कि कब कब मैंने ध्यान दिया है। तो ये, बट जब मैं बोलने जा रहा था उससे पहले ध्यान आ गया कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये होता है ना कि जैसे सामने किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो हम अपनी गाड़ी जाके ठोकेंगे कि हम ब्रेक मारेंगे? ब्रेक मारेंगे। तो एकदम पास जाके ब्रेक लगा मेरा बोलने से पहले कि क्या सुन लिया मैंने। फिर पकड़ने की कोशिश करी कि उनकी नीड क्या है बोलने की। ऐसा कह रहे कि तुम कभी मेरे मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा कह रहे कि अभी मुझे कुछ कहना है सुन लो थोड़ा। इतना ही कह रहे ना कि अभी मुझे कुछ कहना है सुन लो। तो फिर मैंने कहा कि बताइए ना क्या बात है। तो हो गई बात आराम से। अब मैं इस बात को पकड़ लिया होता कि आपने मुझे ऐसा क्यों कह दिया कि मेरे मुद्दों पे ध्यान ही नहीं देते, तो बात होती कि बहस होती? बहस हो जाती। एक और आपको कहानी सुनाता हूँ। हम लोग शिविरों में जाते तो कहानियाँ बहुत मिल जाती है हमको। एक शिविर में एक दीदी जी थे जो दूसरी बार आए थे, जैसे आप में से भी बहुत लोग दूसरी बार आए हैं। तो वो अपना किस्सा सुना रहे थे कि मैं पिछली बार जब शिविर में आई थी तो कहीं गई थी शिविर में, और वो जगह बहुत दूर थी, शायद एमपी की ही थी वो दीदी, और शिविर में आई थी राजस्थान। तो बोले एक दिन का ट्रैवलिंग करके मुझे आना था, 8 दिन का वर्कशॉप था, फिर एक दिन का ट्रैवलिंग करके वापस जाना था, ऐसे 10 दिन का मेरा टोटल प्लान था। तो बोले जब ये 10 दिन के बाद वापस घर पे गई, हम दो, मतलब मेरे पति 2 भाई है, तो हम देरानी जेठानी एक घर में रह रहे हैं, सासू माँ है, ससुर जी है, बच्चे हैं, ऐसे 10-12 लोग हैं परिवार में। तो मैं जाके बैठी तो देवर जी मेरे साथ बैठे सोफे पे, पूछे भाभी जी कैसा रहा आपका शिविर वर्कशॉप, कैसा रहा, कौन कौन लोग थे, क्या क्या बात हुई। थोड़ी बात हुई, फिर उन्होंने जो किचन में देवरानी काम कर रही थी उनसे कहा कि भाभी जी आए हैं, चाय बनाओ। किचन से आवाज़ आई कि जेठानी है, कोई महारानी थोड़ी है। गुस्सा तो आएगा ये सुन के कि 10 दिन से थके आए हैं, इतना ट्रैवलिंग करके, ऐसी आवाज़ें सुनने मिल रही है अंदर से, लेकिन अभी अभी शिविर करके आए थे। तो सोचा कि क्यों बोली है ऐसा। तुरंत ध्यान आया कि यार हम दोनों लोग मिलके काम करते हैं, इतना काम रहता है घर में कि फिर भी थक जाते हैं। 10 दिन से मैंने थी, इसने अकेली ने घर संभाला सारा। दोनों मिलके काम करते हैं तो भी थक जाते हैं रात होते होते। 10 दिन से बाहर थी, मस्त, वहाँ तो सेशन में बैठो खाना खाओ, फिर सेशन में बैठो खाना खाओ, सेशन में बैठो खाना खाओ, सो जाओ। 10 दिन तो सब उसी ने संभाला ना।
10 दिन से थकी होगी, फ्रस्ट्रेट हुई होगी, परेशान हुई होगी, कई लोगों की डांट सुनी होगी और ये सब मेरे कारण हुआ। अब मैं आके बैठ गई सोफे पे और अब भी कह रहे चाय बनाओ, बेचारी नाराज़ नहीं होगी तो क्या होगा। तो ये नहीं सुनाई पड़ा कि जेठानी है महारानी थोड़ी है, सुनाई ये पड़ा कि फ्रस्ट्रेट हो रही है, अब कह रही अब तो हेल्प कर दो, 10 दिन से लगी हुई हूँ। तो कहा देवर जी को कि भैया कोई बात नहीं, वो थकी होगी बेचारी, 10 दिन से कितना काम कर रही है, मैं जाके कर देती हूँ ना, बना देती हूँ चाय, आपकी भी बनाऊँ उनकी भी बना देती हूँ। तो तीनों की चाय बनाई, उसको भी पिलाई, अच्छे से सो गए। दूसरे दिन सुबह देवरानी सामने से आके कह रही कि भाभी जी सॉरी, मैं आपको ऐसा नहीं कहना चाहती थी, बट मैं थक गई थी ना इसलिए ऐसा निकल गया मुँह से, बट मुझे रात को बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने आपको ऐसा कह दिया। 10 दिन के बाद कोई वापस आता तो ऐसा थोड़ी नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे आपसे। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, मैं समझती हूँ तुम थकी हुई थी ना इसलिए निकल गया, मैं होती तो मैं अभी बोल देती शायद। अब दोनों के बीच बहन जैसा रिश्ता हो गया। कितने काम से? सुनने की कला, कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है कचरा ना ले अपने में, काम की बात क्या है, क्यों बोल रहा है, नीड क्या है, उतना ही सुने, बाकी सब छोड़ दे। आप वेफर का पैकेट देते हैं, मैं वेफर ही खाऊंगा, रैपर फेंक ही दूंगा भले कितना भी नींद में हूँ। तो सामने वाला जो भी बोल रहा है काम की बात ही लूँगा, बाकी सब फेंक दूंगा। इतनी कला हम सुन ले, इसी को कहते हैं कि हम ये नीड आइडेंटिफाई करना सीख गए। जो कल अलग अलग स्लाइड में थी आप देखेंगे उसमें, तो फिर हमने उसको आज एक ही जगह सारा ला दिया है ना, कि सारी जो नीड है, इतनी बड़ी लिस्ट है। ये लिस्ट इसलिए नहीं है कि इतनी ही नीड है, यही नीड है, आप अपनी भी लिस्ट बना सकते हैं। ये लिस्ट इसलिए है ताकि हमको पता तो चले कि नीड क्या क्या होती है। तो ये जो पहले दिन हमने एक जनरल बातें करी, 2 दिन से हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रुप में, उसमें प्रैक्टिस ये करनी है कि सामने वाला जब भी कुछ बोलता है सीधा सॉल्यूशन नहीं निकालना है, पहले समझना है। जो भैया कल भी बोले थे वाक्य, जो मुझे भी बहुत याद रह गया, कि संवाद समझाने से शुरू नहीं होता है, संवाद समझने से शुरू होता है। हम किसी को भी सीधा समझाने चले जाते हैं कि ये करो, ऐसा करना चाहिए, तुम पागल हो, नहीं समझ में आ रहा। संवाद हमेशा समझने से शुरू होता है कि वो कहाँ फंसे हुए हैं, उनकी क्या नीड है, वो क्या फील कर रहे हैं अभी। और जब मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये फील कर रहे हैं, आपकी ये नीड है, आपका और मेरा एक कनेक्शन बन जाता है, फिर संवाद शुरू हो पाता है। जैसे एक बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो भैया का ही उदाहरण है, कि कोई आदमी गड्ढे में गिरा है, छिल गया है, घुटना घुटना कपड़े फट गए, खून निकला है, हम क्या करेंगे? जाके हाथ देंगे या जाके डांट लगाएंगे? हाथ देंगे कि भाई आ जाओ बाहर। हमारा ये रहता है कि कोई आदमी परेशान है, परेशान होकर के चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चीज़ें इधर उधर फेंक रहा है, हम उसको कह रहे हैं तुम बेकार हो, गड्ढे में गिरे हुए हो, देखो कितना खून निकल गया। ये संबंध निभा रहे हैं क्या हम गड्ढे में गिरते हैं, हम जब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम जब परेशान होते हैं, हम जब किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, हम क्या उम्मीद रखते हैं? मुझे डांटो, 2 सलाह और दो, 2 चांटे और मारो, ये अपेक्षा रखते हैं? या मुझे समझो, मुझे थोड़ा कंपैशन दो, मुझे थोड़ी सहानुभूति दो, क्या अपेक्षा रखते हैं? मुझे समझो, मेरी सिचुएशन को समझो, मैं परेशान हूँ, थोड़ा साथ निभाओ मेरा, यही तो उम्मीद करते हैं हम दूसरे से। हमको ये अपने लिए दिखता है, दूसरा जब चिल्लाता है तब हमको नहीं दिखता कि वो सहानुभूति मांग रहा है। मांगना आ नहीं रहा है तो अपने तरीके से मांग रहा है, उतना ही तो है। जैसे जब बच्चे को भाषा नहीं आती तो उसके लिए एक ही भाषा होती है, रो देना। खाना चाहिए तो भी रो देता है ना, पेशाब कर लिया तो भी रो देता है, कुछ चोट लग गई तो भी रो देता है, पेट में कुछ हो रहा है तो भी रो देता है। हम सब शरीर से बड़े हो गए, भाषा तो हमारी भी कुछ ऐसी ही है, रो देते हैं, चिल्ला देते हैं। हमको समझना पड़ेगा ना, इस चिल्लाहट के पीछे नीड क्या है उनकी, तब तो संबंध निभा रहे हैं, तब तो ठीक से सुन पा रहे हैं, तब तो बात करना आया हमको। जी भैया आता हूँ। तो इसको कहते हैं सुनने की कला, कि हम नीड सुन पाए, इतना ही सुन पाए, बाकी सब कचरा छोड़ दे, बाकी सब छान के सुन ले। जो फिल्टर नहीं लगाते हम कई बार, ऐसा अपने आगे भी एक फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है कि इसमें से नीड ही निकल के आएगी, बाकी कचरा बाहर रह जाएगा।
है ना। नीड क्या है उसको थोड़ा देखेंगे तो सुख के अर्थ में जुड़ी हुई इतनी नीड दिखती है, जिस पर बहुत बातें हमने पहले भी कर ली है ना, कि समझना, अपनी योग्यता का विकास करना, व्यवस्था पाना, दूसरे के साथ अपने भाव को व्यक्त कर पाना, थोड़ा सम्मान पाना, विश्वास पाना, ये हमारी नीड है, ये दूसरे की भी नीड है। उसी के साथ देखेंगे सामाजिकता की कुछ नीड होती है कि हमको समाज में व्यवस्था चाहिए, अभय चाहिए, शांति चाहिए, थोड़ा कम्युनिटी लिविंग जैसा कुछ चाहिए, समाज में सुरक्षा चाहिए, समृद्धि से जुड़ी कुछ नीड होती है हमारी, स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नीड होती है। ये नीड को आइडेंटिफाई हम अपने लिए भी कर पाए, हम दूसरे के लिए भी कर पाए, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। जब बोलते भी हैं तो नीड पर बात करें। मैं तो कई बार देखता हूँ, इंटरेस्टिंगली होता ये है, आप भी बताइए आपके साथ होता है कि नहीं होता। कभी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा किसी के सामने बोल लिए, बहुत कुछ बोल दिए, ऐसा लगा कि पूरा सब मन का सब उड़ेल दिया उसके सामने, फिर भी लगता है ना कि कुछ बाकी रह गया। होता है कि नहीं ऐसा? बहुत कुछ बोल दिया, अभी भी लगता है कि जो कहना था वो तो कहा नहीं। क्या कारण है इसका? इसका सिंपल कारण यह है कि हमको खुद को ही नहीं पता कि हमारी नीड क्या है, हमको खुद को ही नहीं पता कि हमको चाहिए क्या। तो बाकी सारा कचरा बोल दिए, जो बोलना है वो बोला नहीं, तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि हाँ मैंने कम्युनिकेट कर दिया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी भी नीड पहचान पाए, हम दूसरे की भी नीड पहचान पाए। दूसरी बात जो इससे जुड़ी हम कर रहे थे वो थी हीलिंग की, जिसको आप भावनात्मक स्थिति भी कह सकते हैं। ये भी बहुत समझने लायक मुद्दा मुझे लगता है कि मेरी जो भी फीलिंग होती है उसका कारण क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मेरी अच्छी या बुरी फीलिंग का कारण आप है, आपका व्यवहार है, परिस्थिति है। हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी ये फीलिंग के पीछे का कारण बाहर नहीं है, मेरी कोई नीड पूरी होना या ना होना उसका कारण है। जैसे आपको पोहा यदि बहुत पसंद है और आज नाश्ते में पोहा था तो आपको अच्छा लगेगा, ये वाली आपकी कोई सकारात्मक फीलिंग आएगी, है ना, इसमें से कि जैसे आप संतुष्ट महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे, इसी में से कोई आपकी फीलिंग निकलेगी। यदि आप पोहा खा खा के उब गए हैं और आपने नाश्ते में पोहा देखा तो क्या नीड आएगी, आप क्या फीलिंग आएगी आपकी? इसी में से कुछ आएगी, उबाऊपन की आएगी, या थोड़ा आप बेचैन हो जाएंगे, थोड़ा चिड़चिड़े हो जाएंगे, खिन्न हो जाएंगे, यही तो होगा। अब दो लोग आप साथ में गए हैं, एक को पोहा पसंद है, एक को नहीं खाने का मन है, तो एक अच्छा फील कर रहा है, एक बुरा फील कर रहा है, तो पोहे का क्या दोष है उसमें बेचारे का? तो मुद्दा ये नहीं है कि नाश्ते में पोहा पड़ा है वो हमको अच्छा लगने बुरा लगने का कारण है। मुद्दा ये है कि मेरी क्या नीड है। यदि मेरी नीड पूरी हो रही है तो मैं अच्छा फील करता हूँ, मेरी नीड पूरी नहीं हो रही है तो मैं बुरा फील करता हूँ। कारण में उसके नहीं जाते हम। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये जो फिर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं ना दूसरे को, कि तुम्हारे ऐसा करने से मुझे बुरा फील होता है। यदि मैं ये देख पाऊँ कि मुद्दा तो मेरी अपनी नीड का होता है, तो हम ये समझ पाएंगे कि मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा करा, मुद्दा ये है कि मेरी ये नीड पूरी नहीं हुई। फिर वाक्य ऐसा बनेगा कि मेरी ये नीड पूरी न होना मुद्दा है। जैसे कल दीदी पूछ रहे थे कि यदि हमारे बड़े जो है, जैसे दादी जी का कह रहे थे कि दादी जी जो है वो यदि बुरी भाषा में बात करती है तो क्या कहें उनसे। तो ये दादी बुरी भाषा में बात करती है, ये मुद्दा नहीं है, हम उसको बीच में ही क्यों लाए, हम सामने वाले को कटघरे में क्यों खड़ा करें। हम तो ये कहें ना कि मेरी अपेक्षा है कि मैं आपसे कुछ सीखूं, समझूं, आपसे प्रेरणा पाऊं। आप ही बताइए ना क्या प्रेरणा लूं आपसे। अब हम कहाँ उनको ब्लेम कर रहे हैं कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं। अभी देखेंगे तो हमारा सारा जो सिस्टम चलता है वो ब्लेम करने का चलता है। या तो हम ब्लेम अपने पे ले लेते हैं या तो हम ब्लेम दूसरे को देते हैं। उसी को कहते हैं कचरे का आदान प्रदान करना। उनका कचरा अपने में ले लिया, अपना कचरा फिर उनको दोहरा और डाल दिया। लेकिन जब हम सुने तो ये सुन पाए कि उनकी क्या नीड है, उनकी क्या फीलिंग है। हम जब बोले तो हम ये बोल पाए कि मेरी क्या फीलिंग है और मेरी क्या नीड है, और फिर उस पर बैठ के बात करें। कचरे में स्वाद आता है ना, ऐसा भी
लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हम उससे सुखी हो रहे कि दुखी हो रहे हैं, कचरे को सुन करके, कचरे को बोल करके ना। और अभी बोलने पर तो हमने बहुत बात भी नहीं करी, अभी तो हम सुनने की ही बात ज़्यादा कर रहे हैं कि सुनना ठीक हो जाए तो हम हर्ट होना तो बंद हो जाएंगे दूसरे से, और एक प्लेटफॉर्म तो बनेगा, एक कनेक्शन तो बनेगा सामने वाले से कि जहाँ उसके साथ हम बात कर पाए, वो हमको बता पाए, वो हमको सुन पाए। तो इतनी बात हम लोगों ने अभी तक करी थी। मैं समेट के 2-3 जो बातें मैंने मेनली कही उसको बस समरी का भी समरी कर देता हूँ। तो मैंने ये कहा एक तो कि ये जो पूरा संवाद हम सीख रहे हैं वो दूसरे को अपने अनुसार चलाने के लिए नहीं सीख रहे, ऐसा मुझे अपने लिए दिखता है। इसका पर्पस तो ये है कि जो संबंध का भाव मेरे में भी है, संबंध पूर्वक जीने की चाहत सामने वाले में भी है, कैसे हम दोनों मिल के संबंध पूर्वक जी पाए, उसके लिए ये संवाद हम सीख रहे हैं। ये अपनी बात मनवाने का, मैनिपुलेशन का तरीका नहीं है, बट सामने वाले की भी जो शुभ की इच्छा है, संबंध पूर्वक जीने की इच्छा है, और मेरी भी शुभ की, सुखपूर्वक जीने की, संबंध पूर्वक जीने की इच्छा है, उसको साकार करने के लिए, उसको जीने में लाने के लिए हम ये सीख रहे हैं। दूसरा कि हम भी कुछ बोलते हैं तो कुछ फीलिंग है हमारी, कुछ नीड है, उसी को व्यक्त करने के लिए बोल रहे हैं। बट बहुत बोलना जब नहीं आता है या बहुत परेशान है तो बहुत कुछ और बोल लेते हैं उसके साथ ना। और ये भी इंटरेस्टिंग है, जितना ज़्यादा परेशान होते हैं उतना ज़्यादा कचरा बोलते हैं। अपने लिए तो ये दिखता ही है, यही चीज़ सामने वाले के लिए दिखना शुरू हो कि वो बहुत परेशान है तो बहुत ज़्यादा कचरा बोल रहा है। हम बस उसमें से काम की बात को पकड़ ले, फीलिंग और नीड क्या है उतना भर पकड़ ले और उसी पर बात करें, बाकी सबको छोड़ दे। क्यों कचरे पे बहस करें, कचरे को पकड़ के क्यों बहस करें। हम जो काम की बात है उतने को पकड़ कर उतने पर बात करें कि आपकी ये फीलिंग है, आपकी ये नीड है, मेरी ये फीलिंग है, मेरी ये नीड है। और लास्टली कि मेरी फीलिंग और मेरी नीड के अनुसार मैं डिसीजन ले ही चुका हूँ और अब बात करने जा रहा हूँ, तब कोई संवाद नहीं होना है। हम ओपन रहे कि कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन दोनों लोग मिल के निकालेंगे, तब हम सुन भी पाएंगे ठीक से, वरना सुन भी नहीं पाते। हम हर बार काउंटर आर्ग्यूमेंट ढूंढते रहते हैं कि इसको कैसे गलत ठहराए। तो मेनली इतनी बात मुझे ब्रीफ में करनी थी, आगे भैया कंटिन्यू करेंगे। नमस्ते। इस डायरेक्शन में चलेगा ना कि चोट कैसे नहीं लगे आगे, और ये जो लग गया इसका इलाज कैसे हो। हम क्या करते हैं, हम कूद पड़ते हैं सारा दूसरे को सजा दिलवाने में, ठीक है, उसको नालायक बताने में, उसको बेकार सिद्ध करने में, गलती के कटघरे में उसको खड़ा कर देने में और उसको पनिशमेंट देने में, कि नहीं? ये समझ में आता? ऐसे ही दूसरे को पनिशमेंट देने से, ये पार्ट 1 समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? पार्ट 2 ये भी समझना जरूरी है कि दूसरे को पनिशमेंट देने से वो ठीक हो जाएगा, या उसने जो आके हमको डंडा मारा तो उसकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी, उसको पहचान के उस पर कुछ बात करेंगे तब ठीक होगा। ये समझ में आता कि आपने आके हमको डंडा मार दिया तो आपकी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी, क्या कठिनाई थी आपको जिसके कारण आपने डंडा मारा, उसको पहचान के उसको रिजॉल्व करेंगे तब ये रास्ता निकलेगा, ठीक है। या आपको बड़ा 2 डंडा हम मार दें उससे रास्ता निकल जाएगा। गणित इतना सिंपल है सारा, ठीक है, इतना सिंपल है। और अभी हम क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। पर आज मैं सोच के आया हूँ कि कोई बहुत अर्जेंट प्रश्न हो तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा, अन्यथा मैं सोचता हूँ कि प्रश्नों से ज़्यादा मैं 1-2 डेमो दे देता हूँ आपको कुछ चीज़ों का, तो थोड़ा स्टेप वाइज आपको आइडिया लगना शुरू होगा कि ग्रुप में कैसे काम करते हैं।